कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 17,776 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 20,532 है। तो इस प्रकार एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या में आज भी गिरावट आई है और यह संख्या अब प्रदेश में 98,238 है। 98,238 एक्टिव केस में से 95,293 होम आइसोलेशन में है और कुछ संक्रमित व्यक्ति अभी असाइनमेंट की प्रक्रिया में है। लगभग 1,300 लोग इस समय अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 7 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। इस समय संक्रमण तीव्र है और कल की पॉजिटिविटी रेट 7.7% रही है। चूंकि कई जिलों में इस समय संक्रमण तीव्र देखा जा रहा है और लगभग सभी जनपदों से कोविड के केस आ रहे हैं, तो ऐसे में आपसे अनुरोध है कि सावधानी बरतते हुए संक्रमण से बचिए और अपने इष्ट मित्रों को, परिवारीजनों को भी संक्रमण से बचाइए। संक्रमण से बचने के लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचिए। अपने घर पर ऐसे आयोजन न करिए जिससे भीड़ भाड़ हो और अगर कहीं बाहर जाना पड़ता है तो मास्क का प्रयोग अवश्य करिए। अपने मुंह और नाक को मास्क से, गमछे से, रुमाल से, दुपट्टे से अच्छी तरह ढककर रखिए और लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहिए जिससे आपके हाथ पर संक्रमण के विषाणु न जमा हो, न रहें, क्योंकि हाथ जो है आपका वही एक बहुत बड़ा माध्यम है आपके शरीर में संक्रमण के जाने का। हाथ से जब आप अपने चेहरे को छूते हैं तो आपके नाक और मुंह के रास्ते संक्रमण आपके अंदर प्रवेश करता है। कल प्रदेश में 2,30,753 सैंपल्स की जांच की गई है और अब तक कुल मिलाकर 9,69,73,563 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल प्रयोगशालाओं को RT-PCR की जांच के लिए जिलों से 1,24,295 सैंपल्स भेजे गए। जैसा आप जानते हैं, इस समय अब हमारे पास प्रदेश के सभी 75 जिलों में RT-PCR की जांच की प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं। इसलिए जांचें आसानी से की जा सकती हैं। आपके जहां आप रहते हैं वहां पर भी आपकी जांच आसानी से हो सकती है और जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। इसलिए किसी भी प्रकार से भयभीत होने अथवा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर लक्षण आते हैं तो अपनी जांच आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर करवा सकते हैं। वैक्सीनेशन का कार्य प्रदेश में तेजी से हो रहा है और हाल के दिनों में लोगों ने भी इसमें बहुत उत्साह दिखलाया है। कल 18 जनवरी को प्रदेश में 25,81,162 डोजेज लगाई गई। जहां तक 18 साल से ऊपर के आयु वर्ग का प्रश्न है, अब तक 14,39,39,175 लोग वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके हैं, जो कुल एलिजिबल पॉपुलेशन का 95.19% है। तो जो लोग जिन्हें फर्स्ट डोज लग सकती है 18 साल से ऊपर आयु वर्ग के लोगों में, उसमें अब 95% से अधिक लोग अपनी पहली डोज लगवा चुके हैं। जो थोड़े से लोग बचे हुए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि अपनी पहली डोज जरूर लगवा लीजिए और जब फिर समय आए तो अपनी दूसरी डोज भी लगवाइए। इन 14,03,39,175 लोगों में से 9,45,225 लोग अपनी दूसरी डोज भी लगवा चुके हैं। इस प्रकार 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को पूर्णतया प्रतिरक्षित करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। जहां तक 15 से 18 साल उम्र के बच्चों का प्रश्न है,
इनमें अब 62,83,447 लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है और इस आयु वर्ग के लोगों को, बच्चों को केवल कोवैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। जैसा मैंने आपसे पहले भी बताया है कि कई बार 15 से 18 सुनने से ऐसा लोगों को मन में एक प्रतीत होता है कि जिन बच्चों की उम्र 15 साल पूरी हो चुकी है वही वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, जबकि वस्तुस्थिति ये है कि जिनका 15वां साल लग गया है, अर्थात जो 31 दिसंबर 2007 या उसके पहले जिनका जन्म हुआ है, वे सभी बच्चे वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं, पात्र हैं। और अगर किसी बच्चे का जन्म 31 दिसंबर 2007 या उसके पहले हुआ है तो वो नजदीकी केंद्र पर जाकर अपना वैक्सीनेशन करवा सकता है। सभी बच्चों से भी मेरा अनुरोध है कि आप जितनी जल्दी हो अपना वैक्सीनेशन करवा लीजिए, ताकि चूंकि आपको कोवैक्सीन लग रही है तो 4 सप्ताह के बाद से ही आपकी दूसरी डोज प्रारंभ हो सकती है, तो बहुत जल्द आप पूर्णतया सुरक्षित हो जाएंगे, पूर्णतया प्रतिरक्षित हो जाएंगे। प्रिकॉशन डोज में भी लोग सामने आ रहे हैं, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और 60 साल से ऊपर के जो कोमॉर्बिड लोग हैं, उन्हें प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। और अब तक प्रदेश में 5,29,013 लोगों ने अपनी प्रिकॉशन डोज भी लगवा ली है। कुल मिलाकर कल तक प्रदेश में 23,71,96,860 डोजेज लगाई जा चुकी थी और हम ये आशा कर रहे हैं कि कल सुबह तक हम 24 करोड़ का आंकड़ा भी हम पार कर जाएंगे। जो संक्रमण अभी तक हुआ है उसमें अगर हम आयु वर्ग के हिसाब से बात करें तो जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जो कुल संक्रमण हुआ है उसका 2.89%, 2.89% 10 साल से छोटी उम्र के बच्चों में देखा गया। 10 से 20 साल के उम्र के जो किशोर हैं उनमें 8.52% केसेस उनके आयु वर्ग से आए हैं। 20 से 40 वर्ष का जो आयु वर्ग है उससे सबसे ज्यादा 46.54% केस, 46.54% इस आयु वर्ग के हैं। और जो कुल संक्रमण है उसमें 40 से 60 वर्ष के लोगों का हिस्सा 30.34% है, 30.34%। 60 साल से ऊपर के जो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनका हिस्सा 11.7% का रहा है, 11.7% का रहा है। तो मेरा अनुरोध है कि छोटे बच्चों, बड़े बुजुर्गों, पहले से बीमार और कमजोर व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखिए, इन्हें संक्रमण से बचाएं और इन्हें जब तक बहुत आवश्यक नहीं हो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। घर से बाहर निकलें तो पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और पूरी सावधानी बरतकर हम और आप संक्रमण से बच सकते हैं और हम संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में अपना योगदान कर सकते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर फोन कर विशेषज्ञों की राय लीजिए। स्वस्थ रहिए, सब परिवार संक्रमण मुक्त रहिए और प्रसन्न रहिए।